पे बस केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पैराबोला लिख लो। आप लिख लो पैराबोला प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। पैराबोला प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखो, इफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, इफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला subtends, if normal chord of parabola subtends 90 degree, सॉरी एक बात यहां लिख लो, नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x subtends 90 degree at its vertex, subtend 90 degree at its vertex, then what will be angle made by normal with the axis of parabola, then what will be angle made by normal with the axis of parabola। ध्यान दो आप, यहां पे बच्चे ऐसा कुछ है कि आपके पास कोई भी एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, इसका एक नॉर्मल कॉर्ड है। इस पैराबोला का बच्चे एक नॉर्मल कॉर्ड है जो कि वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहे हैं। ये कॉर्ड पैराबोला का जो नॉर्मल कॉर्ड है, ये पैराबोला के वर्टेक्स पे बच्चे कितना डिग्री बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो तुम्हें ये बताना है कि ये कॉर्ड जो भी है पैराबोला के एक्सिस से, इस केस में जो पैराबोला का एक्सिस है दैट विल बी एक्स एक्सिस, राइट। तो कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन तुमसे पूछी गई है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। पैराबोला तुम्हारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आप इस पैराबोला के लिए जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन याद रखते हो, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब बच्चे यहां पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा हुआ, a की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर आपको m की वैल्यू मिल जाए बच्चे, क्या मिल जाए यहां से? m की वैल्यू, तो m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो आपको ये एंगल थीटा तुरंत मिल जाएगा। अब आप अगर ध्यान दें, यहां पे बहुत ही गौर करने वाली बात है, इस पैराबोला और लाइन जो ये नॉर्मल कॉर्ड है, ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं पैराबोला
और इस कॉर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को होमोजेनाइज करूं, नॉट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैराबोला और इस कॉर्ड को अगर मैं होमोजेनाइज करूं, होमोजेनाइज मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको ओरिजिन से पास करता हुआ एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है जो कि पैराबोला और इस कॉर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। जब भी होमोजेनाइज आप करते हो तो हर एक टर्म के पास डिग्री कितनी आती है? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कैसे होमोजेनाइज करना है? देखो भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ है, आप पैराबोला और इस कॉर्ड को मेरे बच्चे होमोजेनाइज करेंगे तो आप यहां पे 1 लिख लीजिए। देखो यहां पे तो डिग्री 2 है बट यहां पे डिग्री 1 है, यहां पे मुझे डिग्री 2 बनानी है। कैसे बनाई जाए भाई? यहां पे आपके पास इस नॉर्मल कॉर्ड का इक्वेशन ये लिखा हुआ है, यानी आप ये बात यहां लिख सकते हैं mx माइनस इक्वल टू m³। बताओ साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है? mx माइनस वाई इसको इधर भेज दिया, राइट? पूरी बात समझ आ रही है? अगर आप इससे इसमें डिवीजन कर दें तो mx माइनस वाई अपॉन 2m प्लस m³, ये वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आएगी? आप 1 की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो यानी यहां से आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू 1 की प्लेस पे आया देखो यहां पे गौर करने वाली ये बात है कि क्या इससे वो इक्वेशन मिल जाएगा, वो लाइन हमें मिल जाएगी जो वर्टेक्स यानी ओरिजिन और इन दोनों पॉइंट से P और Q पॉइंट से पास कर रही है? आंसर है बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, पैराबोला और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात इसमें करी है। कैसे करी है? आपने 1 इक्वल टू ये लिख लिया, यानी P और Q जो पॉइंट है वो तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी यहां पे अगर x और y की वैल्यू रखी जाए तो ये 1 के बराबर आएगा। ये बात समझ आ रही है? और P और Q और किसको सेटिस्फाई करेंगे? इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई समस्या तो नहीं है? तो मैंने 1 की जगह पे ये वैल्यू रखी है तो फिक्स ही है भाई। जब आप P और Q के कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करेंगे। यानी ये पुट करने के बाद तुमने क्या खास बात यहां पे कर डाली है, आपने एक ऐसा कर्व यहां पे लिखा है जिसमें P, Q और O ये तीनों पॉइंट इंक्लूडेड हैं। मतलब इस कर्व को, जो आपने यहां कर्व लिखा हुआ है, इसको O भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, P भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और Q भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगली बात, अब यहां पे हर एक टर्म के पास डिग्री 2 हो चुकी है। जब भी आप किसी लाइन और कर्व को होमोजेनाइज करते हैं, किसी भी लाइन और सेकंड डिग्री कर्व को होमोजेनाइज करते हैं, तो ऐसे केस में आपको होमोजेनाइज करने के बाद क्या मिलता है? ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है जो लाइन और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करता है। कोई डाउट तो नहीं यहां पे? तो देखो भाई, आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन बन चुका है, यानी 0 इक्वल्स 4mx स्क्वायर, डिवीजन में आएगा लाल यहां पे 2m प्लस m³ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन 2m प्लस m³। अच्छा ये बताओ, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है? जब x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम क्या होता है? 0। तो यहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आप 90 डिग्री कर रहे हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0। वैसे मैं यहां लिख देता हूं, होमोजीनियस इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी। ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा था आपने? यहां प्लस माइनस आता है, ये आपने लिखा था बच्चे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए। इसी बहाने फॉर्मूले आपके रिवाइज भी होंगे। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 होगी तो tan थीटा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, यानी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसी वजह से मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम क्या करने जा रहा हूं? 0। तो बच्चे इसको 0 कर देते हैं सम को। तो जैसे ही आप सम को 0 करोगे साथी, आपको मिलेगा 4m अपॉन 2m प्लस m³
-1 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहां से आएगा 4m माइनस 2 यानी 2m माइनस m क्यूब। तो एक तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरा m स्क्वायर बच्चे आ जाएगा 2। क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है? नो। m इक्वल टू 0 जब आप लेते हैं तो x एक्सिस आपके पास आएगा। ये भी नॉर्मल कॉर्ड है लेकिन ये ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड नहीं कर रहे। पूरी बात समझ आ रही जी? यानी m स्क्वायर 2 आ गया बच्चे, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस रूट 2। वो सर आपने फिगर में तो एक ही बना रखा है। अरे भाई ऐसा भी कॉर्ड हो सकता है, ऐसा भी कॉर्ड हो सकता था, एक का स्लोप पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव हो सकता था। अच्छा एंगल थीटा पूछ रखा है तो बच्चे m बराबर क्या होता है? tan थीटा। यानी साथी यहां से थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स प्लस माइनस रूट 2। ये आप नोट कर लीजिए। तो ये जो होमोजेनाइज करने वाली टेक्निक है कई जगहों पे यूज में आती है। तो बेसिकली ये टेक्निक कब यूजफुल है? जब किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना हो या उसकी एनालिसिस करनी हो। उसके बीच का एंगल पूछा जा सकता है या उसका इक्वेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रब करूं। तो आप घर जाके एक बार होमोजेनाइज जो भी ये टेक्निक है इस पे कम से कम 2 से 3 सवाल होमोजेनाइजेशन पे जरूर करना। अपने मॉड्यूल से देख लेना, नोटबुक से देख लेना, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इफ फ्रॉम
from every point, if from every point on the straight line to x plus 4, if from every point on the line y equal to x plus 4, pair of tangents are drawn to parabola, I square equals x. Pair of tangents are drawn to parabola y square equal to x. Then prove that their chord of contact passes through fixed point. Also obtain coordinate of that fixed point. तो पहले इस प्रॉब्लम को अच्छे से फील करते हैं, आप मेरे साथ साथ कर सकते हो इसे। देखो इस वाले प्रॉब्लम में दो बातें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा आने वाला है, ठीक है, और बाकी आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी कुछ ना कुछ यूज करोगे। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, आपके पास पैराबोला बच्चे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला है, और साथ ही आपके पास एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स प्लस 4। आप ये वाली लाइन बना लो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इनका कहना है भाई कि इस लाइन के हर एक पॉइंट से मैं पेयर ऑफ टेंजेंट बना रहा हूं। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट से बनाऊं पेयर ऑफ टेंजेंट, ध्यान दो साथी, मान लो ये पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट है 0,4, जस्ट 1 मिनट, यहां से मैं टेंजेंट बनाता हूं। ये देखो बच्चे, ये टेंजेंट लाइन है, और एक टेंजेंट लाइन आपकी, यही पहले फील करते हैं प्रॉब्लम को भी, तब आप सॉल्व करना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट जहां पे कर्व से मीट करते हैं, अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो साथी क्या मिल जाता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यही बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। मैं यहां पे कुछ टेंजेंट, यहां पे कुछ पॉइंट कंसीडर करता हूं साथी। यहां से मैं पेयर ऑफ टेंजेंट बना देता हूं, यहां से बच्चे मैं पेयर ऑफ टेंजेंट बना देता हूं। तो अब इस पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए ये बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ऐसे आप ढेर सारे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाएंगे। कोई और भी पॉइंट हम ले लेते हैं। मैंने पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया, तो एक टेंजेंट इधर कहीं होगा, एक कुछ इधर आएगा। तो यहां से भी आपके पास जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है, इनका ये कहना है, अब यहां पे मीट करता नजर नहीं आ रहा, आप मान लो यहां मीट कर रहे हैं, ये सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, इनका ये कहना है सवाल में। तो भाई अब कैसे प्रोसीड किया जाए यहां पे, और इसका कोऑर्डिनेट भी पूछ रखा है फिक्स पॉइंट का। तो मैं कहता हूं अब इस लाइन पे आप कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान लो, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है वो टी है। अगर एक्स टी होगा बच्चे, तो वाई कितना होगा? 4 प्लस टी। अब आपके पास अगर कोई भी पैराबोला है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखते हो, क्या आता है? टी इक्वल टू 0। यानी बच्चे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होगा टी इक्वल टू 0। पॉइंट आपके पास है, आप टी इक्वल टू 0 यूज करना चाहते हैं। भाई आपको ये फंडा पता होगा, कोई भी पैराबोला आपके पास हुआ करता था, आप एक्सटर्नल पॉइंट एक बार लिख देता हूं जिन बच्चों को दिक्कत, ताकि वो भाई अपनी दिक्कत को दूर कर पाए, जिनको पता, बढ़िया बात है। x1 y1, और ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कॉर्ड 4ax, तो आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखा था t इक्वल टू 0। इसका मतलब है y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, राइट। तो यही सेम बात आपको यहां पे करनी है, यानी y1, तो y
y1 का मतलब क्या बच्चे यहां पे 4 प्लस टी, टी यहां पे क्या है, टी कोई भी रियल नंबर होता है, पैरामीटर है, राइट, इक्वल टू एक्स प्लस x1 बाई टू, यही करते हो ना। तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी बच्चे यहां से आएगा 8y प्लस 2yt इक्वल टू x प्लस टी। सबको सेम साइड ले आओ, सबको किधर करना है, सेम साइड लेके आना है। तो यहां से आएगा बच्चे x माइनस 8y, यहां पे बच्चे t कॉमन आएगा, 1 माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब ये कैसा फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये बच्चे लिखा हुआ है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 जैसा लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या बतलाता था, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी दिस इज ऑल्सो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। तो बच्चे ये बात प्रूफ हो गई कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे वो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो भी हैं वो किसी फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, और फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चे आप इसको 0 करोगे। तो साथ ही यहां से तो y की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। बताओ लाल कोई दिक्कत, y अगर 1 बाई 2 है तो आप x निकाल पाएंगे, x की वैल्यू बच्चे 4 आ जाएगी, यानी फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर कभी भी आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या कभी भी ऐसा लिख पाते हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, तो क्या बताता है, इनफाइनाइट सेट ऑफ लाइंस को बताता है जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं। तो वही लिखा था कि प्रूव दैट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। जब मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखा तो इसी फॉर्म में लिख के चलाया भाई, ठीक है। तो यानी वो फिक्स पॉइंट से पास करता है, फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पूरी कहानी अच्छे समझ आई। कल शायद तुम्हारा टेस्ट है नहीं, तो अब आप बैठ के बढ़िया पैराबोला के ढेर सारे सवाल कर लेना। क्योंकि अब चैलेंज ये रहता है 11th के चैप्टर्स को मेंटेन कैसे किया जाए।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप यहां नोट करिए, नोट करिए प्रॉब्लम। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल find area of triangle formed by pair of tangent and chord of contact to parabola from point to parabola y square equal to 4x, सॉरी ये लिख लेना, to parabola y square equal to 4x from point -1, 3, -1, 3। देखो अगर आप यहां पे डायग्राम बनाते हो तो भाई ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, -1, 3 आपके पास यहाँ कहीं पे पॉइंट है, आप यहां से इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट बना रहे हो और पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, तुम्हें उसी ट्रायंगल का एरिया बताना है। वो तो ऑलरेडी पता ही है कोऑर्डिनेट, तो T1 T2 की वैल्यू कहां मिलेगी? T1 T2 में रिलेशन मिल जाएगा। तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, PAB। PAB ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए तो तुम्हें साइड लेंथ पता हो, या दोनों टेंजेंट के लेंथ पता हो, बीच का एंगल पता हो, या तुम्हें ये लेंथ पता हो और यहां से हाइट पता हो, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर पाओगे। बट बहुत मेहनत हो जाएगी ना तीनों कोऑर्डिनेट निकालने में। उससे बढ़िया तो फिर तरीका बहुत, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, -1, 3 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख लो, पैराबोला के साथ सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, वो ज्यादा आसान है। तो पहले किसी भी तरीके से आंसर कंक्लूड करो भाई। अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट ही चाहिए तो सबसे आसान तरीका क्या है, -1, 3 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख लिया जाए, पैराबोला और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए जाए, और फिर आपके पास ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो भाई बहुत ही आसान सी बात है, आप एरिया लिख सकते हो। तो पहले तो किसी भी मेथड से आप विद इन 3 मिनट एरिया कैलकुलेट करो, फिर देखेंगे भाई अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जल्दी करो साथी, जल्दी, खूब फास्ट।
लगा आइडिया? सती यहां पे बहुत ही बेसिक बात करनी है। मैं आपको एक जनरल रिजल्ट की तरफ लेके चलता हूं। बिल्कुल वैसे ये वाला फॉर्मूला शायद मैंने कभी डिस्कस भी किया हो। देखो जितने भी फैक्ट इन सब चैप्टर्स में समझ के याद रखे जाएं उनसे बहुत फायदा होता है। एक तो तरीका यही है कि आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखो, ठीक है, और ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालो। उसमें समय नहीं लगता, तुम लोग बहुत समय लगा रहे हो, गंदे पॉइंट्स आ रहे हैं, वो पॉइंट्स निकाल लेते सॉल्व करके। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बिल्कुल जनरलाइज कर लो, इस रिजल्ट को याद रखो, x1, y1। अब साथी यहां से आप अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखते हो, मैं बिल्कुल जनरल केस की बात कर रहा हूं, ये पैराबोला अपना क्या हो गया इस बार, y² = 4ax हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे इसका इक्वेशन होगा y1 = 2ax + x1, यानी तुम लिख सकते हो 2ax - y1 + 2ax1 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ गया। अब देखो अगर मेरे को ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABP, तो बच्चे मुझे हाइट तो तुरंत मिल जाएगा यहां से परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला लिखते ही, केवल मुझे कॉर्ड का लेंथ और चाहिए। अब देखो साथी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसी लाइन को y = mx + c मान लूं, क्योंकि ये वाला केस हम पढ़ते हैं जब y = mx + c पे टेंजेंसी कंडीशन लगाते हैं, राइट? तो मैं कहता हूं भाई अभी के लिए इसको आप x1 y1 मान लो, रफली मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, इसको आप x2 y2 मान लो, a का कोऑर्डिनेट। तो सर यहां तो x1 y1 लिखा है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो जो कॉर्ड का लेंथ आता है, ये सब बातें आपने पहले सीखी होंगी, ये मॉड्यूलस x2 - x1 √1 + m² आता है। कैसे लिखा ये सब? आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट। y1 कितना होगा mx1 + c, y2 कितना होगा mx2 + c। पुट कर दो तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक। अब तुम्हें x2 - x1 और चाहिए, तो आज बाद तुम किसी भी पैराबोला के लिए कॉर्ड के लेंथ का सीधा फॉर्मूला देख सकते हो। तो देखो भाई यहां पे x2 - x1 लिखना है, पैराबोला है y² = 4ax, ठीक है। अब बच्चे y² = 4ax आपका पैराबोला रहा। मैं लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन लिखने जा रहा हूं, तो यहां पे mx + c का होल स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत? यानी साथ ही इसे आप लिख सकते हैं m² x² प्लस, आप सबको सेम साइड में ले आओ, तो यहां से 2x कॉमन आएगा, mc - 2a प्लस c² = 0। अब बच्चे यहां पे x1 x2 रूट्स होंगे, इसमें तुम्हें डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √d/a। ये बात पता है? तो √d/a यहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई b² - 4ac, ये सब करना है तुम्हें। तो 4 का रूट तो बाहर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। √mc - 2a का होल स्क्वायर माइनस m²c²। देखो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है ना एस एल लोनी, उसमें भी ये सब रिजल्ट्स दिए हुए हैं, यानी आपको ये सब याद रखने चाहिए। जितने भी फैक्ट आप प्रैक्टिस कर करके याद रख लें, उसका फायदा कभी ना कभी मिलता है। आजकल आप देख रहे हैं सब एनटी वाले जो पेपर बनाते हैं उसमें कई बार कुछ भी पूछ लेते हैं, तो अगर आपको फैक्ट्स कुछ याद है तो आप वहां पे स्कोर बहुत इजीली कर पाओगे। अब साथ ही इसको आप एक्सपैंड कर दो, m² c² तो कट जाएगा। इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, तो मॉड्यूलस x2 - x1 मेरे बच्चे तुम्हें यहां से मिल जाएगा 4a² - 4amc। 4 भी बाहर आएगा, 4 टोटल बाहर आ जाएगा यहां पे, यानी √of a² - acm डिवाइडेड बाय m²। ये और ये वैल्यू आप पुट कर दो किसी भी पैराबोला y² = 4ax के लिए कॉर्ड के लेंथ का फॉर्मूला हो गया। अरे भाई ये बात समझ आ रही है?
अच्छा, अगर यही कॉर्ड का लेंथ 0 हो जाए तो लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट। जब ये लाइन चलते चलते इधर आएगी तो कॉर्ड का लेंथ 0 हो जाएगा। तो टेंजेंसी कंडीशन ही से आप निकालते हो, इसको आप 0 जब करोगे तो आपको वही मिल जाएगा, c की वैल्यू a/m आएगी, राइट। अब बताओ भाई, यहां से तुम्हें कॉर्ड, अब तुम्हें कॉर्ड का इक्वेशन पता है x1 y1 से, इससे परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला आप लिख सकते हो, आपको ये लेंथ मिल जाएगा। आप ये लेंथ निकाल सकते हो आसानी से। कैसे निकालोगे? इस फार्मूले में वैल्यू फिट कर दो भाई, इस लाइन को आप कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इसमें रखो और हाफ बेस इंटू हाइट करो, तो जो एरिया आएगा बच्चे, समझ आया कैसे कैलकुलेट करना है ना? एरिया जो पी ए बी का आएगा, दैट इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 2a का मॉड्यूलस। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 2a का मैग्नीट्यूड। फिर से रिपीट कर देता हूं, आपने क्या क्या बातें करी। आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद था तो आप कॉर्ड का इक्वेशन लिख के, ठीक है, अब आप यहां से m और c की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देना। समझ आ गई पूरी बात भाई? आप y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके m और c की वैल्यू पुट कर देना, और x1 y1 से यहां पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना। निकाल पाओगे सब भाई? ax1 प्लस by1 प्लस c का मैग्नीट्यूड अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हाफ बेस इंटू हाइट करते आपको यही मिल जाएगा रिजल्ट। तो अब आज के बाद याद रहेगा, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप पेयर ऑफ टेंजेंट बनाते हो, उसके और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया ये आता है सीधा। रिजल्ट याद रहेगा। तो साथ ही इसमें बता दो आंसर क्या आने वाले हैं, यानी जिसको ये पता था भाई वो तो आंसर तुरंत लिख लेता। तो साथ ही यहां पे आप एरिया डायरेक्टली लिख सकते हैं। y1 स्क्वायर का मतलब मेरे बच्चे कितना हो गया? 9 माइनस 4ax1 प्लस यहां पे 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? दिस इज फाइनल आंसर। अगर ये पता होता तो आप आंसर लिख के बैठे होते भाई। फैक्ट अगर याद रख पाओ बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा बोरिंग कैलकुलेशन यहाँ पे है, ये सब कहानी जो करनी पड़ी भाई। देखो अगर आप शुरू शुरू में बहुत वर्किंग करके तो कोई सब बातें याद रहेंगी। देखो इन सबके फॉर्मूले सिमेट्रिकल है। सर्कल में कॉर्ड के लेंथ का फॉर्मूला आप y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा लोनी आपके पास आप देख सकते हो। एलिप्स में सेम फॉर्मूला, हाइपरबोला में तो हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल वाले केस में तो काफी सिमेट्री है, ठीक है। और ये पैराबोला का है। अगर ये आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड याद है तो आप ये भी पता कर पाएंगे कब कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती, बाहर बाहर जाती, क्या कंडीशन लगाते? रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को निगेटिव कर देते। क्या कर देते? रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को निगेटिव कर देते, यानी भाई ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है वाला केस हो जाता। तो आपका काम और क्या है, आप ये लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला फॉर्मूला किसी बुक से भी देख सकते हो। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तीनों के लिए आप रेडी रखेंगे अपने पास। सर्कल, एलिप्स का आता है, सर्कल का तो आएगा ही, उसमें ए बराबर क्या पुट कर देना? बी। तो एक और सवाल कर लेते हैं, आखिरी सवाल है आज का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट
फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, find equation of common tangent to parabola y square equal to 4x and x square equal to 4y. Y square equal to 4x and x square equal to 4y. इतनी देर भाई आंसर लिखा होना चाहिए था। ध्यान दो, आपके पास क्या कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला नजर आएगा भाई। दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कुछ ऐसा नजर आएगा पैराबोला। कॉमन टेंजेंट की पॉसिबिलिटी इधर कहीं हो सकती है, राइट। तो ध्यान दो आप, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे मेरे बच्चे कॉमन टेंजेंट लिखा जाए तो फॉर्मेट आता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे क्या आता है, ये सब बातें आपको टिप्स पे बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्या आता है यहां पे, y इक्वल टू mx प्लस a m स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे mx माइनस a m स्क्वायर होगा बच्चा, अब सही है। y इक्वल टू mx माइनस a m स्क्वायर, राइट। अब देखो आपके पास क्या कर्व है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है भाई। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो आप इन दोनों इक्वेशंस में a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू mx प्लस 1 बाई m, तो ये टेंजेंट रहा इस पे, क्योंकि सेम टेंजेंट स्लोप सेम होगा। तो दूसरे पे क्या आएगा बच्चे, mx माइनस m स्क्वायर। कोई समस्या, अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों का y इंटरसेप्ट बराबर होना चाहिए। बताओ लाल, कोई दिक्कत? यानी m क्यूब मेरे बच्चे -1 आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। पता स्लोप तो नेगेटिव ही होना था। तो फाइनल आंसर क्या होगा, y इक्वल टू -x -1। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला पैराबोला कम यूज में आता है, लेकिन आईआईटी शायद 16 या 17 में इससे ही सवाल पूछ लिया था, क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली। तो इस पे भी आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के इक्वेशंस याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए साथी आज के लिए इतने रखते हैं।